आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से एविडेंस से बांटा जाएगा। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। गीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। लूका रचित सुसमाचार इसका दूसरा अध्याय, सबसे पहले 4 से 7 तक पद पढ़ेंगे। यूसुफ भी गलील से नसरत नगर से निकलकर यहूदियों के दाऊद के नगर बेथलेहम गया, क्योंकि वह दाऊद के वंश का था। वहाँ वह अपनी मंगेदार मरियम जो गर्भवती थी के साथ पंचीकरण करने गया था। जब वे वहाँ थे तभी मरियम के प्रसव का समय पूरा हो गया। अपने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए जगह न थी। यहाँ पर यूसुफ के बारे में बताता है, एक अच्छा विश्वासी, परमेश्वर को भय मानने वाला एक व्यक्ति है। और हम मरियम को भी जो देखते हैं वो भी परमेश्वर को भय मानने वाला एक औरत थी। लेकिन परमेश्वर के एक योजना अभी यूसुफ और मरियम के पास में आया। परमेश्वर ने जैसे 700 साल से पहले यशायाह नबी का किताब में जो प्रवचन दिया था, उसके अनुसार एक कुमारी गर्भवती होगी, एक बच्चे का जन्म देगी, इसके बारे में कहा है। इसका पूर्तिकरण अभी जो मरियम के द्वारा हो रहा। परमेश्वर ने उससे बताया आप गर्भवती होगी और एक बच्चे का जन्म देगी। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ते हैं, उन दिनों का नियम के अनुसार एक कुमारी गर्भवती हुआ है तो यहूदी नियम के अनुसार उसको पथरवाह करके मारना ही जो नियम था, जो मूसा के द्वारा दिया हुआ नियम में। लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा समझते हुए परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया। यूसुफ भी ये बात अंगीकार किया है। लेकिन हम एक बात हम लोग देख रहे हैं, उसको जन्म देने के लिए एक जगह नहीं मिला। उन दिनों में सराय में उन्होंने काफ़ी दरवाज़ा, सराय में जगह नहीं मिला। कई घर में दरवाज़ा खटखटाया, कोई उनके लिए नहीं खोल के दिया। आखिरी में हमारा प्रभु जो शायद कोई रोड के किनारे होगा, कहीं भी उन्होंने जन्म लिया, वही बात हम लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद उसको कपड़ा में लपेट करके चरनी में रख दिया। इससे हम लोग एक बात समझता है, मसीह जीवन कोई भी रीति में हो, हम लोग अंगीकार करना है। कोई भी रीति का मतलब, कहीं हम लोग गरीबी में रहना पड़ता, झोपड़ी में रहना पड़ता, हमारा प्रभु वही जो नमूना दिखाया वो हम लोग अंगीकार करना जरूरी है। इसके बाद 9 से 14 पदों में जो स्वर्गदूतों का घोषणा हम लोग देखता है,
उसमें 10 और 11 पद में भी हम लोग देखता है जो स्वर्गदूत ने बता रहा, जो गडरिया लोग वहाँ जो भेड़ों को चराता था उसके सामने स्वर्गदूत आकर के क्या बता रहा, और देखो प्रभु का एक दूत जो गडरियों के सामने खड़ा हुआ और प्रभु की महिमा उसके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत डर गए। तब दूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी का सुसमाचार लाया हूँ। क्या है? जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। हम बताते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन एक खुशी का बात क्या है, ये ऐसा एक खुशखबरी है सारा मानव जाति के लिए। जो दुनिया में कई खुशखबरी होता है, कोई बच्चा जन्म दिया है तो उनका परिवार, उनका रिश्तेदारों के लिए बहुत खुशी की बात है, सबके लिए खुशी की बात नहीं है, लेकिन सारा मानव जाति के लिए खुशी और आनंद देने वाला जो बात है यीशु मसीह का जो जन्म। आज पूरा दुनिया क्रिसमस मना रहा, लेकिन ये सच्चाई समझ में आ रहे मालूम नहीं है। केवल जो तारा को, सांता क्लॉज को हम लोग देखते हैं, वो सब नहीं है क्रिसमस। यीशु मसीह 2000 साल पहले जन्म लिया, वो यीशु मसीह आपका और मेरा दिल में जन्म देना, उसके लिए हम लोग जगह देना है। बदले में कई दरवाजा उनके लिए बंद किया है, लेकिन आज मेरा दिल में प्रभु के लिए खोलने के लिए तैयार है, और इस संदेश हम दूसरों को बताने के लिए तैयार है, ताकि यीशु मसीह आपका भी उद्धार करता है। प्यारे भाइयों बहनों, इस क्रिसमस का जो त्योहार पूरा लोग मना रहा, हम लोग त्योहार को बहुत इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा, लेकिन यीशु मसीह का जन्म को महत्व दे रहा। वो यीशु मसीह आपका जीवन को परिवर्तन करने पाए, वो यीशु मसीह आपका जीवन को बदलने पाए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे।